का बयान झूठा बयान है, रोहन गुप्ता बता दें आज। झूठ के बयान पे झूठ पे आप डिबेट मत करिए। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ट्रंप ने कहा था कि हमारी डेड इकोनॉमी है? हमारी इकोनॉमी डेड है क्या? बट थैंक यू, बी वेरी वाइज इन चूजिंग योर वर्ड्स। आई एम वेरी वाइज। मैं हूँ यासर मलिक। मुझे मत पूछिए, राहुल गांधी को पूछिए। वो डायलॉग कर रहे हैं भारत सरकार के साथ, इकोनॉमी है। गरिमा सिंह के साथ थोड़ी डायलॉग कर रहे हैं। क्यों आप डिबेट डाइवर्ट कर रही हैं? अगर रशिया मेरा मैंने सीधा सवाल पूछा, 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। ऐसे झूठ मत फैलाइए गरिमा जी। रोहन गुप्ता जिस दिन हिम्मत हो उस दिन जवाब दे दीजिएगा। एके वाजपेयी, आप मुझे झूठा कहें तो मैं आपको माय डियर फ्रेंड कहूंगी। माय डियर फ्रेंड एके वाजपेयी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच बढ़ती महंगाई जो भारत में बढ़ने वाली है और बढ़ रही है, तेल और जो LPG गैस है उसको लेकर जब गरिमा सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने की बजाय इस डिबेट में भी बदतमीजी कर रहे थे। गरिमा सिंह को दलाल कहने की कोशिश कर रहे थे। गरिमा सिंह को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पत्रकारिता नहीं करती हैं बल्कि देश को उकसाती हैं, देश को कमजोर करती हैं। उसके बाद गरिमा सिंह ने कैसी बकिया उधेड़ी है बीजेपी प्रवक्ता की और कैसे मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, आप लोग इस पूरी डिबेट को देखकर जाइए और आप लोग देखेंगे कि जो LJPR के प्रवक्ता एके वाजपेयी हैं, जो पेशे से वकील है, जब उनसे सवाल पूछे गए इस बारे में तो फिर उनका क्या जवाब थे और वो किस तरीके से जवाब दे रहे थे और वो भी किस तरीके से गरिमा सिंह को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गरिमा सिंह ने उन्हें ही एक्सपोज कर दिया। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए किस तरीके से भारत की जो सरकार है वो ट्रंप के दबाव में है। ये इस डिबेट का पूरा मेन मोटिव था। तो आप लोग पूरी डिबेट देखिए, आपको समझ में आएगा। रोहन, मैं सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आपसे पूछ रही हूं, भाई अमेरिका किस हैसियत से भारत को ये बता रहा है कि जाओ 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीद लो? भारत गुलाम तो अमेरिका का अभी तक नहीं है, उपनिवेश तो हम अमेरिका के नहीं है। फिर दरअसल किस हैसियत से अमेरिका ये हमें बता रहा है? देखिए, आपने पहले जो गरिमा जी आपका प्रोग्राम हमेशा शुरू करते हैं, आप एक कहावत कुछ लिखते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। नहीं सकता है भारत को कोई लूट और मत फैलाइए प्राइम टाइम पे झूठ। मैं उसके कारण बता रहा हूं। मैं एक विनम्रता से आपको कहूंगा कि आपने बोला उल बुल झूल, ऐसा कुछ आपने बोला आपकी स्टार्टिंग में कि भारत की नीति है। अगर आपने जितना समय 10 मिनट का समय आपने ये जो बात की, अगर एक बार गूगल कर लेती, सर्च कर लेती, तो शायद आपको ये डिबेट ही आप नहीं करती। शायद कहीं ना कहीं एक पत्रकारित्व का वो आपको लगता है कि नहीं, इस मुद्दे पर डिबेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये कल की न्यूज बना रहा हूं, इसमें है रशिया रिमेन्स नंबर 1 सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कल की रिपोर्ट है। ठीक है, कौन कह रहा है? रशिया रिमेन्स, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? 3 मार्च फरवरी का डेटा है। सॉरी कौन कह रहा है? रोहन गुप्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये डेटा है हमारा, ये जो ऑफिशियल डेटा डिक्लेयर होता है। हाँ। ये वो है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 3 मार्च का। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? रशिया रिमेन्स नंबर 1 सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। 21% हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो रशिया से आ रहा है। ये फरवरी का आंकड़ा है। हम 35% क्रूड ऑयल रशिया से मंगा रहे थे। मेरी आपसे विनती है, मैं कभी भी आंकड़ों के बिना बात नहीं करता हूं। हाँ। आपने अभी बहुत बड़ा भाषण दिया कि सरकार क्या 21% जो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, आपने कहती है उसके सामने। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए। नहीं 1 सेकंड तो रुकना पड़ेगा रोहन गुप्ता, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा रोहन गुप्ता। सबसे पहले रोहन गुप्ता, यू आर 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। रोहन गुप्ता, यू आर वेरी मच, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, सुन लीजिए जरा 2 सेकंड। यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड टू चूज योर वर्ड्स वाइजली। I will allow you 1 second, 1 second. I will allow you to speak. I will allow you to speak. I will allow you to clear your stand, your party stand. But be very wise in choosing your words. I am very wise. Carry on. I respect that to you also. Yes, exactly. Very wise. I am very wise. Carry on. आप सुन लीजिए, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, पहले नंबर 1 पे हमारा सप्लायर है रशिया। 21% हमने रशिया से इंपोर्ट किया। और एक आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, और एक आंकड़े देख लीजिए। अभी जब से ये US टैरिफ की ये सब बात चल रही है, कभी भी हमारा आंकड़ा, कभी भी मैं बता रहा हूं, 21% से कम नहीं हुआ है। 35 से लेके 22% तक रशिया हमारा, जब भी ये हमारी धमकी की बात चल रही थी, हमारी US डील की बात चल रही थी, रेसिप्रोकल टैरिफ हुआ तब बात चल रही थी, कभी भी भारत का ऑफिशियल आंकड़ा रशिया से 21% से कम नहीं हुआ। तो आज रोहन गुप्ता सबसे बड़ा सवाल में मेरे प्रोग्राम में
आज ये कहकर जाएं कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट झूठ बोल रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को 30 दिन का तेल रशिया से खरीदने की इजाजत दी। बिल्कुल, मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आपकी झूठ और बोल रहे हैं कांग्रेस ना की पे। क्या प्रॉब्लम, मैं सुन लीजिए हाँ। आपकी और कांग्रेस की क्या प्रॉब्लम, मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो स्टेटमेंट का, अरे आपको स्टेटमेंट से मतलब है कि क्या हकीकत है उससे मतलब है? आप देश की जो मुझे भारत सरकार के ऑफिशियल स्टैंड से मतलब है। स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, रोहन गुप्ता, मैं बता रहा हूँ अमेरिका के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हमने 30 दिन के लिए भारत को अलाउ किया है। भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी आज दरअसल एक सेकेंड रोहन गुप्ता, भारत की इकोनॉमी डेड है, आप मानती है? स्कॉट बेसेंट अमेरिका के वित्त मंत्री का बयान झूठा बयान है। रोहन गुप्ता बता दें आज झूठ के बयान पे, झूठ पे आप डिबेट मत करिए। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ट्रंप ने कहा था कि हमारी डेड इकोनॉमी है? हमारी इकोनॉमी डेड है क्या? कोई किससे क्या बोलता है? रोहन गुप्ता, भारत किसी प्रेशर में नहीं आता है। रोहन गुप्ता, इसीलिए कह रही हूँ अगर भारत प्रेशर में नहीं है, ये मेरा आंकड़ा गलत है। अगर भारत प्रेशर में नहीं है तो स्कॉट बेसेंट झूठ बोल रहे हैं, ये कह दे रोहन गुप्ता। बातों का देने का कोई मतलब, अगर ट्रंप ये कहेगा कि हमारी डेड इकोनॉमी है तो हम उसका जवाब देते फिरेंगे? विपक्ष के नेता को जवाब देने के क्यों उनकी बात को मान गए? हम क्या कर रहे हैं? हम 140 करोड़ भारतीयों का हित देख रहे हैं। हम कौन क्या बोल रहा है, क्या हमको कोई मतलब नहीं है? देश की सरकार कभी कोई प्रेशर में ना आई थी ना आएगी। रशिया से हमारा इंपोर्ट 21% है, नंबर 1 सप्लायर तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, आप स्कॉट बेसेंट के बयान पर डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूं। भाई रुकिए, रशिया ही हमारा टॉप सप्लायर है। सवाल पूछने दीजिए रोहन गुप्ता। सुना लीजिए, स्कॉट बेसेंट अमेरिका के वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप उनसे जाके पूछिए, मुझे मत पूछिए, राहुल गांधी को पूछिए। वो डायलॉग कर रहे हैं भारत सरकार के साथ, इकोनॉमी है। गरिमा सिंह के साथ थोड़ी डायलॉग कर रहे हैं। आप क्या बोल रही हैं? मैं डायलॉग कर रहे हैं भारत सरकार के साथ। मैं डायरेक्ट नहीं जानता हूं, आप तो पत्रकार इंटरव्यू करके टाइम्स ऑफ इंडिया बताएगा कि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया बताएगा अब देश को। प्रॉब्लम, यू आर स्प्रेडिंग लाइज इन द प्राइम टाइम, यू डोंट डू योर रिसर्च। अरे 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने, रुकिए रोहन गुप्ता एक सेकेंड, आवाज धीमी कीजिए रोहन गुप्ता की। रोहन गुप्ता सुनिए, सवाल तो सुनना पड़ेगा, सवाल सुनना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की गारंटी भारत सरकार लेती है क्या? सप्लायर है तो मैं कैसे? अखबार की खबर की गारंटी भारत सरकार लेती है क्या? आप बताइए ना, क्यों आप डिबेट डाइवर्ट कर रही हैं? अगर रशिया मेरा मैंने सीधा सवाल पूछा। 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, 2 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रीड कि रशिया हमारा टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दिखा रहा हूँ किसी के स्टेटमेंट का आवाज जवाब एक सेकंड धीमी कीजिए रोहन गुप्ता सरकार का काम की, एक सेकंड धीमी कीजिए। सर सुनिए, सुनिए सर, इतना झूठ सुनिए। एक सच फिर रोहन गुप्ता बोल दें। आवाज धीमी रखिए रोहन गुप्ता की, एक सेकंड, क्योंकि सुनेंगे नहीं, लगातार बोलते रहेंगे तो। आप बताइए, लगातार बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। सुनिए थोड़ी देर। क्या सकती हैं? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, क्या अखबार की खबर की गारंटी भारत सरकार ले सकती है? बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, व्यक्तिगत गारंटी ले रहा हूँ। खाली टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया 10 न्यूज़पेपर की खबर है। मैडम जब बेचती है तो थोड़ा रिसर्च दरअसल फिर डोनाल्ड ट्रंप को, एक सेकेंड, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा, और रुकिए जरा रोहन गुप्ता, आप बताइए ना, रुकिए आप रुकिए। तो देश के प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ही अग्रीड टू बाइंग रशियन ऑयल। आप दिख रहा है आपको? आप बताइए, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, आप डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग यहाँ पे क्या नुमाइंदे हैं कि वो जो बोलेंगे उसका जवाब देंगे? मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोक दिया भारत पर। बोल रहा हूँ आपको, प्राइम टाइम पे इतना प्राइम टाइम पर बता रही हूँ। इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको आप जवाब देने लायक नहीं समझते, 50% टैरिफ ठोक दिया भारत पर। देश जब आगे बढ़ रहा है विदेश नीति में, ये तरीका नहीं है आपका देश के मनोबल को डाउन करने का। 21% ऑयल इंपोर्ट जहां से हम कर रहे हैं, मुझे बताइए हम किसके दबाव में आए? मुझे खाली इतना जवाब दीजिए, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं करना है। मैं आपका रिसर्च टीम को, आपको रोहन गुप्ता ये कह दें, रुकिए एक सेकेंड, रोहन गुप्ता ये कह दें कि 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, 2 फरवरी का ट्वीट है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला। वो झूठ है क्योंकि मैं आंकड़ा दिखा रहा हूँ, मेरे पास तो आंकड़े हैं ना, मेरे आंकड़े को गलत साबित कर दीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ इसीलिए हटाया। अगर झूठ बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप, तो 25% का टैरिफ किस बिहाफ पर हटा? फिर
जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 4 स्टेटमेंट देके चेंज कर दिया, उसने ये कहा कि भारत का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। हमने क्या माना उस चीज को? अरे हम सब 25% मानते गलत है। टैरिफ इसी शर्त पर तो हटाना बता रोहन रहा हूँ, गुप्ता। आप आंकड़ा बता रहा हूँ, मुझे बताइए 21% से कम कहाँ हुआ हमारा अच्छा, आंकड़ा? अभी वो तो रुकिए, बताइए ठीक, गरिमा जी, ओके सर, बताइए आप। एक सेकंड, ऐसे झूठ मत फैलाइए गरिमा जी। रोहन ऐसे झूठ गुप्ता, नहीं फैलाइए। रोहन और मेरे गुप्ता, जिस सामने दिन हिम्मत गरिमा हो, जिस गरिमा दिन सिंह, हिम्मत हो, उस दिन ऐसे नहीं जवाब झूठ दे फैलने दीजिएगा। दूंगा मैं आपका। रोहन गुप्ता, जिस दिन हिम्मत हो, उस दिन जवाब दे देना। ट्रंप ने 2 फरवरी को बयान दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका का 6 फरवरी को जारी हुआ, 9 लोगों की निगरानी बैठा दी गई भारत पर। 9 लोगों की निगरानी बैठाई गई भारत पर कि अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तेल खरीदा तो पेनल्टी लगाएंगे। आपका डिबेट पे आप नंबर झूठ की आप चर्चा बोलते नहीं हैं। करेंगी, आपका नंबर चर्चा नहीं करेंगी। ठीक, कौन सा ओके। देश का कोई बंदा क्या बोल ओके, रहा है, रोहन उसको गुप्ता डिबेट की डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी एलजेपीआर के प्रवक्ता के वाजपेयी की गरिमा सिंह धज्जियां उड़ाने वाली हैं, जैसे बीजेपी प्रवक्ता ही धज्जियां उड़ाई, तो पूरी डिबेट देखिए। यशमोर मेरे साथ हैं, मेजर जनरल यशमोर मेरे साथ है, एंड ही इज वन ऑफ द प्राउड फौजीज ऑफ इंडिया। सर, अमेरिका ने एक वेवर दिया भारत को, ये आज सुबह का बयान है। अमेरिका कह रहा है कि जाओ रशिया से तेल खरीद लो, 1 महीने का समय दिया। तो ये किसी भी देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी की जब बात होती है, तो मतलब अमेरिका बगैर किसी ग्राउंड के, बगैर किसी वैलिड रीजन के, ये मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, अलबल बकता दिखाई दे रहा है अमेरिका। गरिमा जी, इस बात तो आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मुझे ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट या जिसने 40 साल से देश को देखा है बनते बिगड़ते और देश के हालात को देखा है, और अब भी देख रहा हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ, बट पॉलिटिकल नैरेटिव थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन जब हम एक देशवासी के तौर पे देखते हैं इस चीज को, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जी, उसके सीज फायर से लेके अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही हम लोगों को जो है, पूरे देश को हर बार कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है। हमारे को जिस प्रकार से टोका टाकी फ्यूल को लेके, टैरिफ्स को लेके है, सीज फायर को लेके है, और हर बार हम कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अभी भी जो इस लड़ाई में जिस प्रकार से लड़ाई शुरू करी, फिर ये जो देना शिप को जिस प्रकार से टारगेट किया, जो हमारी गेस्ट शिप थी, और खमैनी की मौत को लेके जिस प्रकार से हमारे देश में उसको कंडोलेंस देने में भी हमें इतने दिन लग गए। इन सब चीज को लगता है कहीं ना कहीं या तो डिसीजन पैरालिसिस है, या डोनाल्ड ट्रंप ने हमें टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आई थिंक दिस इज टाइम टू कॉल आउट हिज ब्लफ। तो ये अगर एग्जीक्यूटेड नहीं था, तो ये किस हैसियत से स्कॉट बेसेंट, जो मैंने रोहन से सवाल पूछा था, भाई किस हैसियत से स्कॉट बेसेंट लिख रहे हैं कि जाओ और खरीद लो 1 महीने तेल रशिया से? देखो, 2-3 चीजें बड़ी रिकॉर्ड पे हैं। ट्रेड डील अभी कोई फाइनल नहीं हुई ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो ट्रंप के डिसीजंस हैं वो भी इलीगल सेटिसाइड कर दिए उन्होंने। उसके बाद मैक्सिमम टैरिफ 15% लगा सकता है अमेरिका, इससे ज्यादा लगा ही नहीं सकता। ये भी रिकॉर्ड पे, इन तथ्यों को जुटला नहीं सकता। और ट्रंप ने अभी तक 30,573 बार फॉल्स स्टेटमेंट दिए, मिसरिप्रेजेंटेटिव की स्टेटमेंट दिए, और हमारे खिलाफ उसी ट्रंप के लिए हम नमस्ते ट्रंप करते हुए घूम रहे थे, उसी ट्रंप को हम माय डियर फ्रेंड ट्रंप कह रहे थे, जो कितने झूठ आप बता रहे हैं। आते हैं ना जी, और 60 बार रोज झूठ बोलते हैं इंडिया के खिलाफ, 60 बार। तो हम उसी ट्रंप को नहीं, AK वाजपेयी, आप मुझे झूठा कहें तो मैं आपको माय डियर फ्रेंड कहूंगी, माय डियर फ्रेंड AK वाजपेयी। अरे भाई, माय डियर फ्रेंड कब कहा, कब उसके चुनाव में हम गए, कब क्या किया, उससे क्या सरोकार है? आज की डेट में ट्रंप का क्या स्टेटस है पूरी दुनिया समझ रही है। कैसे वो अटैक कर रहा है ये भी समझ रही है। एक्सपोज हो गए ट्रंप साहब। आप कह रहे हैं ट्रंप साहब के स्टेटमेंट पे आप जवाब क्यों नहीं देते? ये हमारी धरती पर रायसीना हिल्स में के डायलॉग में आकर, विदेश मंत्रालय के सम्मेलन में आकर वहां का मंत्री कहकर जाएगा कि भारत को मार्केट डेवलप नहीं करने देगा। देखिए, एक बात बड़ा हमारी धरती पर एक बात बड़ा क्लियर समझ लीजिए, इस गवर्नमेंट की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि ट्रंप और उसके खिलाफ हम कोई स्टेटमेंट देने नहीं जा रहे हैं। वो कुछ भी कहता रहे, चाहे वो हम पर रशिया से तेल खरीदने को लेकर 25% टैरिफ जोड़ दे, हम नहीं बोलेंगे। सीधा जवाब उसका, इट इज ए वन साइड डिक्लेरेशन, वी डोंट रिकॉग्नाइज इट।
इसी ये तो को हमने- रिड्यूस कराने के लिए भाई, एक सेकंड, इसी को रिड्यूस कराने के लिए अग्रीमेंट बनाना। अरे भाई वो तो सब सेटिसाइड हो गया ना, रिड्यूस कहाँ एग्रीमेंट हुआ, कहाँ डील हुई, अभी क्या होगा, अभी क्या पता है, अभी तो वो अपनी जान बचा ले, उसी में समझ आ तो जाए। अगर हम वहीं रिड्यूस हो अटके गया, एक सेकंड, अगर रिड्यूस हो गया तो ये 20 फरवरी को वो जो एआई समिट हुआ भारत में, जिसमें नेशनल शेम बनती दिखाई दी कांग्रेस। आप ट्रम्प को समझ नहीं पा रहे। एक सेकंड, ए के वाजपेयी भाई, हमने एआई समिट किया, आप कह रहे हैं सब वो तो नल एंड वॉइड हो गया, सब गया बीता हो गया। ये 20 फरवरी को नल एंड वॉइड, कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इसके पहले आ गया अमेरिका का। 20 फरवरी को अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भारत की धरती पर एआई समिट में कहकर गए। अच्छा मेरी एक बात का जवाब दे दो, हाँ, ट्रम्प एक्सपोज आखिर हो गए हुआ कि नहीं हो गए? हाँ, ट्रम्प को कोई रिस्पेक्ट की नजर से देख रहा है? कोई देख रहा है? नहीं देख रहा। तो उसके बाद हम क्यों उसकी बातों का जवाब देंगे? और जवाब देखो, एक मतलब कोई हमारे घर पर पत्थर फेंकता रहे अरे ट्रम्प अभी ये वो नौबत कहे। नहीं आई है। एक सेकंड, नहीं, एक नहीं। सेकंड भाई, हमने आज तक उस बात का जवाब नहीं दिया कि हम नहीं ऑपरेशन- देंगे। एक सेकंड, हमने आज तक उस बात का जवाब नहीं दिया कि ऑपरेशन एक सिंदूर इसलिए रुका क्योंकि ट्रम्प ने भारत को व्यापार की धमकी अरे दी। जवाब तो सुन लो, हमारा नजरिया भी तो आ जाए, जवाब प्लीज सुन लो सर, ना। प्लीज बताइए। देखो इस सरकार का बड़ा क्लियर स्टैंड है, ट्रम्प ने क्या बोला क्या नहीं बोला, चाहे ऑपरेशन सिंदूर पे है, चाहे टैरिफ पे है, चाहे रशिया पे है, हाँ। एक स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं दी है। भारत के लोगों को तो बताओगे। एक सेकंड, ये डिप्लोमेसी की लैंग्वेज होती है, चुप रह के भी हम जो कहना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हाँ। रशिया से हम माल खरीदेंगे तो नहीं हमारे खरीदेंगे? पेट्रोलियम मंत्री, एक सेकेंड, हमारी सरकार का कोई मंत्री भाई ट्रेड डील पर, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, सरकार के दसियों मंत्री बाहर निकल आए। एक सेकेंड ना जी, जवाब तो देते हैं आप। मेरी बात तो सुन लो ना जी, मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो स्थिति चल रही है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भयावह स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ। प्लीज सरकार को कंपेल न करें कि वो हर बात पे सरकार के पास ज्यादा चीजें हैं, आंकड़े हैं, इंफॉर्मेशन हैं, कहां कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सरकार को डिसाइड करने दो प्लीज। ये उकसाने की नीति जो है ये भी गलत है। पवन खेड़ा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और हम आके शुरू हो जाएंगे। सॉरी, दिस कैन नॉट बी द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कह दिया ट्रेड डील किसानों के लिए नुकसानदायक है, ट्रेड डील टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। आपके 10 मंत्री निकल आए। आप कहाँ ट्रेड डील है? अब है आज की डेट में ट्रेड डील? आप एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं जो पूछ रही हूँ ए के वाजपेयी भाई, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने संसद में खड़े होकर एक बयान दिया, कितने मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की गलत सरकार की? बयान देंगे तो मंत्री खड़े होंगे, आएंगे पार्लियामेंट में, जवाब भी देंगे, बाहर भी तो जवाब देंगे। ट्रम्प अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर मंत्री क्यों नहीं आएंगे प्रेस भाई इसमें कॉन्फ्रेंस किस करने? चीज की डिबेट है, मेरी को समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट ऑफ अच्छा, इंडिया ठीक, विल ओके। डिसाइड कि कब जवाब देना है, कब नहीं देना है, कब किससे खरीदना है, कब नहीं खरीदना। प्लीज अच्छा। उसकी डिक्लेरेशन से हाउ वी आर अफेक्टेड। उसने मान लो कह दिया कि 30 भाई दिन रशिया से हम सस्ता तेल खरीद रहे थे ना, एक खरीद रहे हैं, खरीद ही रहे हैं। अभी भी खरीद रहे हैं। चलिए ये खरीद डेटा रहे हैं। आपको बता देती Yes. हूँ, एक सेकंड, जो खरीद रहे हैं हम वो डॉटा बता- हमारे पास भी रुकिए है। रुकिए एक जी। सेकंड। 2023-24 में हम खरीद रहे थे अपने टोटल इंपोर्ट का 33.4%। ठीक है, अगले साल बढ़ा दिया हमने 35.2%। 2026 में हमने 35 से घटाकर कर दिया, और मैं अबे दुबे के डेटा पर नहीं जा रही हूँ, ये मेरा अपना डेटा है। उसका आंसर दूंगा मैं आपको। 2026 जनवरी में पिछले महीने हमने घटाकर कर दिया 19.3%, जी। आधा रह गया। तो क्या हो गया? और ये 2022 मार्च के तो बाद क्या? से सबसे नहीं, कम है। नहीं हमें समझ नहीं, तो क्या हो गया? हम कब घटाएंगे? आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो गरिमा सिंह ने डिबेट किया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। थोड़ी जान लोगे जितना गवर्नमेंट के पास डाटा है। अच्छा, प्लीज। अच्छा, और ठीक, गवर्नमेंट अब कोई ठीक, भी ओके, एक सेकंड, आप दरअसल आप तय करेंगे ना, गवर्नमेंट तय करेगी। हाँ गवर्नमेंट तय करेगी और ना। गवर्नमेंट जो वो तो decision- गवर्नमेंट के बजाय डोनाल्ड ट्रंप तय करते हुए दिखाई दे रहे डोनाल्ड हैं ट्रंप ना। कैसे तय कर लेगा? हमारे हम सॉवरेन स्टेट हैं, वो भी एक स्टेट है, हम भी एक स्टेट है। यूएन नहीं है ट्रंप, अमेरिका यूएन नहीं है। प्लीज, यूएन भी डिफंक्ट हो रखा है आज की डेट में। अच्छा, प्रोफेसर तो संतोष मेहरोत्रा, ठीक है, मतलब ट्रंप कैसे तय कर लेंगे भाई? ट्रंप ने 50% टैरिफ हम पर जोड़ दिया अप्रैल से लेकर अगस्त तक, और अगस्त से लेकर फरवरी तक जड़ा रहा वो टैरिफ हम पर। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई, हमें बाकायदा डील के लिए अप्रोच करना पड़ा। आप कह रहे हैं ट्रंप। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच युद्ध जारी है। ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के जो टॉप लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उनको मार देंगे तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा
और ईरान में विद्रोह हो जाएगा, जिससे हम अपना नुमाइंदा ईरान के अंदर बैठा सकेंगे और ईरान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। आयतुल्लाह खामनेई को मारने के बाद भी ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अमेरिका के बेसिस पर हमला किए जा रहा है ईरान, और अमेरिका को निस्तो नाबूद और तबाह और बर्बाद कर दिया है। और वहीं पर इजराइल में भी लगातार ईरान जो है अपनी मिसाइलें दाग रहा है, और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अभी हमारी जो पुरानी मिसाइलें थी ये हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी जो नई टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं वो तो अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं की हैं, और हम झुकेंगे नहीं और हम आखिर तक लड़ेंगे। और इस जो अमेरिका ने गलती की है, हमारे टॉप लीडर, हमारे सुप्रीम लीडर को मारकर, उसका बदला जरूर लेंगे, ये ईरान की तरफ से बताया जा रहा है। और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। आप लोगों ने अभी एक वीडियो कुछ टाइम पहले देखी होगी कि ANI का रिपोर्टर जब ईरान के अंदर रिपोर्टिंग करने गया तो उसको वहां पर देखकर बड़ी हैरत हुई कि ईरान के अंदर कोई भी मतलब युद्ध वाला माहौल नहीं है, और वहां की जो जनता है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है और किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसलिए ANI के रिपोर्टर ने जब ये रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई ईरान के अंदर से, तो जो मीडिया दिखा रही थी, अमेरिका की मीडिया और जो हमारे गोदी मीडिया दिखा रही थी कि ईरान तबाह हो गया, ईरान बर्बाद हो गया, ईरान में भगदड़ मच गई है, विद्रोह हो गया है, लोग आपस में जो है विद्रोह कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ANI के रिपोर्टर ने जब बात बताई तो सबके समझ में आई कि ईरान कितना अभी भी और लड़ सकता है और ईरान झुकेगा नहीं। तो ईरान और इजराइल और अमेरिका की लड़ाई के चलते हुए भारत में भी जो है महंगाई का संकट मंडराने लगा है। पेट्रोल और LPG गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल LPG दाम 115 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पर भी और डीजल पर भी दाम बढ़ गए हैं भारत के अंदर। तो भारत में भी महंगाई का खतरा पहले से भी मंडरा रहा था, लेकिन सरकार से जब इसका जवाब पूछा जाता था तो सरकार के पेट्रोलियम मंत्री यही बताते थे कि हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है, और जो देश के अंदर प्राइस चल रहा है LPG और पेट्रोल का वही प्राइस रहेगा, कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, हम इस हालात से निपट लेंगे। लेकिन अचानक में जो है प्राइस बढ़ा दिए गए हैं और अब इसका संकट भारत के लोगों को भी झेलना पड़ेगा। तो वहीं पर ये डिबेट का जो मेन मोटिव मुद्दा था वो ये था कि मतलब अब जब खाड़ी के देशों से और ईरान वगैरह से जो तेल नहीं आ रहा है, क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, तो जब भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, क्रूड ऑयल खरीद रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है भारत को धमकी दी थी, मना किया था, 50% का टैरिफ भी लगाया था, और फिर उसके बाद ट्रेड डील हुई, 25% का टैरिफ हटा लिया था भारत के ऊपर से। और उसके बाद जो है भारत की, जैसा कि गरिमा सिंह ने बताया, अपने आंकड़े दिए कि भारत ने जो है 36% पहले जो है रशिया से तेल जो है खरीदते थे, अब 19% पर आ गए, आधे पर आ गए हैं। अब जो अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने भारत सरकार को ये खुद छूट दी है कि 30 दिन के लिए अब रशिया से तेल खरीद लें। इसी पर ये डिबेट चल रही थी। इसी पर जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बदतमीजी करने लगे, कैसे उस सवाल से भागने लगे। तो आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और जो स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया है जिसमें भारत को छूट दी गई, 30 दिन का मतलब अल्टरनेट दिया गया कि 30 दिन तक तुम जो है रशिया से तेल खरीद सकते हो, रिफाइनरी करके बाजार में ला सकते हो। तो ये इस पर ये डिबेट चल रही थी और विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगा रहा है, क्या भारत सरकार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चल रहे हैं? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वही माना जाएगा? और अगर उसके कहने पर नहीं चल रहे हैं और वो जो भी भारत के खिलाफ बात करता है, तो क्या हमारी भारत सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहिए? कड़े शब्दों में उसका जवाब देना चाहिए। आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट आता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका के किसी भी मंत्री की तरफ से, तो क्या भारत सरकार को उसका कड़ा जवाब नहीं देना चाहिए ताकि आइंदा भारत की तरफ कोई भी उंगली ना उठा सके? लेकिन भारत सरकार इससे बचती हुई दिखाई देती है। और इसी का सवाल जब बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इससे पल्ला झाड़ दिया और बोले कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, उसके वो क्या कहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब फ्रेंड्स की बात आई तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए और वही भारत में उनकी जो है जीत की कामना की गई। नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, ये सब शब्दों से नवाजा गया और कितना प्रचार भारत के अंदर ट्रंप की जीत का किया गया था और ट्रंप ने उसकी क्या सिला दिया है हमें, ये आप सबने देखा ही होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी स्टेटमेंट का जवाब भारत सरकार नहीं देती है।
तो आप लोग बताकर जाइए कि जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है तो उसने भारत को 30 दिन की छूट दी है कि रशिया से तेल खरीद सकते हैं, तो उस पर क्या भारत सरकार को खुलकर सामने नहीं आना चाहिए कि हम किसी के दबाव में नहीं, हम किसी के कहने पर नहीं खरीदेंगे, हम पहले से रशिया से तेल खरीदते थे, खरीदेंगे और खरीदते रहेंगे। तो इस तरीके के जवाब आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, आप लोग इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताकर जाइए। और आप लोग यही बताकर जाइए, जो गरिमा सिंह ने सवाल पूछे बीजेपी प्रवक्ता से और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिए और जो गरिमा सिंह के ऊपर इल्जाम लगाए बीजेपी के प्रवक्ता ने झूठ फैलाने का और देश को गुमराह करने का और खराब पत्रकारिता करने का, इस तरीके के जो इल्जाम लगाए, तो आप लोग इससे कितना सहमत है कि गरिमा सिंह जो है गलत पत्रकारिता करती हैं, सिर्फ एक तरफा पत्रकारिता करती हैं, फैक्ट नहीं रखती हैं और ऐसे ही अंधासुट आकर आंकड़े देती हैं? आप लोग इससे कितना सहमत है और बीजेपी प्रवक्ता की बातों से कितना सहमत हैं या नहीं है, कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आपको गरिमा सिंह की ये डिबेट पसंद आई हो और आपको गरिमा सिंह एज ए एंकर अच्छी लगती है, पत्रकारिता उनकी सही लगती है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए।